नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों एक के बाद एक कई बड़े गड़बड़ झाले घोटाले घपले देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय पहले भी हरियाणा प्रदेश के पंचकुला नगर निगम से ऐसा ही एक बड़ा कांड, बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसकी पहले छानबीन एसीबी द्वारा की जा रही थी, लेकिन फिर इस केस को, इस पूरे घोटाले को टेक ओवर जो है सीबीआई ने कर लिया था। सीबीआई को यह पूरा मामला हरियाणा सरकार के द्वारा सौंप दिया गया था। अब सीबीआई इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, जिसके तहत अब कई बड़े अधिकारी, कई बड़े अफसर सीबीआई के रडार पर हैं, जिन पर सीबीआई की शक की सुई घूम रही है। और इसी धरपकड़ के बीच अब जो है सीबीआई ने अपने शक के आधार पर जिन अधिकारियों को रडार पर लिया, उनमें से एक आईएएस अफसर को गिरफ्तार करके 3 दिन के रिमांड पर भी ले लिया है। जब आप सुनेंगे कि इस आईएएस अफसर और इसके परिवार के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर एक अधिकारी के पास इतनी संपत्ति अपनी ड्यूटी के दौरान कैसे आ गई। जब इस अधिकारी ने अपनी ड्यूटी शुरू की थी, उस समय कितनी प्रॉपर्टी इसके पास थी और आज कितनी प्रॉपर्टी का ये मालिक है, कितनी चल अचल संपत्ति का ये और इसका परिवार मालिक है। सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बता दें कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, जो आईएएस अफसर गिरफ्तार किए गए हैं सीबीआई के द्वारा, वो आरके सिंह है, यानी कि राम कुमार सिंह हैं, जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार तो किया ही, लेकिन साथ ही सीबीआई कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट से 3 दिन का रिमांड भी ले लिया है। बता दें कि आईएएस राम कुमार सिंह के अलावा पंचायत विभाग के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट प्रिंस शर्मा का भी रिमांड कोर्ट के द्वारा मंजूर किया गया है। दोनों को ही गुरुवार को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सीबीआई ने तर्क दिया था कि आरोपियों के मोबाइल फोन से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश और संचार रिकॉर्ड गायब मिले हैं। साथ ही रामकुमार सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारी का प्रभाव गवाहों और अन्य संबंधित व्यक्तियों पर पड़ सकता है। सीबीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरके सिंह दुबई में बेटे के खाते में भेजी गई 2.5 करोड़ रुपए की रकम, करनाल में खरीदी गई 15 एकड़ कृषि भूमि और कुछ बेनामी संपत्तियों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिससे सीबीआई का शक इनके ऊपर और भी गहरा गया और उनको गिरफ्तार करने के साथ साथ कोर्ट से उनका रिमांड ले लिया गया। बता दें कि इसी साल जनवरी में सरकारी पोर्टल पर आरके सिंह ने अपनी कुल संपत्ति 3 करोड़ 20 लाख के आसपास दर्शाई थी, जिसमें से ज्यादा संपत्ति पैतृक दिखाई। हालांकि पत्नी को फैमिली मेंबर्स के साथ पेट्रोल पंप, बियर फैक्ट्री, रेस्टोरेंट की मालकिन भी बताया गया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर चल अचल संपत्ति पर जब आरके सिंह यानी कि रामकुमार सिंह आईएएस अफसर से जवाब मांगा गया, तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और यही वजह उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी थी। सीबीआई का शक गहरा हुआ तो सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए, तक देते हुए कि ये एक वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, इनका प्रभाव जो है गवाहों पर, सबूतों पर पड़ सकता है, इसलिए इनको जब तक इस मामले की जांच चल रही है तब तक रिमांड पर लेने की मंजूरी दी जाए और इनको अंदर किया जाए, ताकि इस मामले की छानबीन स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष तरीके से हो सके। बता दें कि आरके सिंह जो है वो सीधे आईएएस अफसर नहीं बने, बल्कि उनकी इस सफर की शुरुआत हरियाणा आबकारी और कराधान विभाग में टैक्सेशन इंस्पेक्टर के तौर पर शुरू हुई थी। 23 मई 1995 को वो टैक्सेशन इंस्पेक्टर के तौर पर सर्विस शुरू करते हैं। 30 मई 1999 तक विभाग में रहे और उसके बाद साल 1999 में एचसीएस एग्जीक्यूटिव अधिकारी बन गए। 1 जून 1999 को हरियाणा सरकार में उन्होंने काम शुरू किया और 8 मई 2019 को आईएएस कैडर में शामिल करके 2012 का बैच इनको दिया गया था। बता दें कि आईएएस अफसर आरके सिंह ने आईपीआर में अपनी पत्नी व बेटों की संपत्ति का भी ब्यौरा दर्ज किया। लिखा, मेरी पत्नी का कई साल से अपना कारोबार है, वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप, माइक्रो ब्रेवरी, रेस्टोरेंट, रेंटल प्रोजेक्ट्स, खेती की जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री जैसे कई कारोबार चला रही हैं। वह स्वतंत्र रूप से जीएसटी और इनकम टैक्स भरने वाली करदाता हैं। उनके अपनी संपत्ति और देनदारियां हैं। मेरे दोनों बेटे भी इनकम टैक्स भरने वाले करदाता हैं। हमारी पुश्तैनी संपत्ति HUF यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा है, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक नियमों और हरियाणा सरकार की स्वामित्व योजना के तहत बांटा जा रहा है। अब इस पूरे मामले के ऊपर सीबीआई ने अदालत में बताया कि जांच के दौरान सामने आया, उस समय नगर निगम पंचकुला और नगर परिषद कालका के कमिश्नर रहे रामकुमार सिंह ने सह आरोपियों यानी कि जो घोटाला हुआ है बड़ा करोड़ों रुपए का, जिसकी
रकम लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। उसमें सह आरोपियों के साथ साजिश के तहत सेक्टर 32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नया बैंक खाता खुलवाने और उसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी राशि ट्रांसफर करने को मंजूरी दी थी। जांच एजेंसी का दावा है कि यह जो कार्रवाई की गई, यह जो प्रक्रिया अपनाई गई, वह वित्त विभागों के दिशा निर्देशों नियमों के बिल्कुल विपरीत थी। वित्त विभाग के जो नियम थे वो कुछ और ही कहते हैं, लेकिन आईएएस अफसर आरके सिंह ने उन नियमों को दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए अपने हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता भी खुलवाया, नया बैंक खाता खुलवाकर उसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी जमा करवाई थी। सीबीआई के अनुसार जांच में मिले डिजिटल साक्ष्यों से संकेत मिले हैं कि रामकुमार सिंह जो आईएएस अफसर हैं को कथित साजिश में भूमिका निभाने के बदले अवैध लाभ मिला। एजेंसी ने यह भी कहा है कि कुछ चेकों का इस्तेमाल आगे फंड के दुरुपयोग में किया गया, जबकि उनके हस्ताक्षर वाले 3 चेक अभी तक बरामद ही नहीं हुए हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रिंस शर्मा, जिनको आईएएस अफसर आरके सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया है, रिमांड पर भी लिया गया है, उन्होंने बैंक अधिकारियों और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सरकारी खातों से जुड़े दस्तावेजों में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवाया। सीबीआई का कहना है कि वह संबंधित विभागों में तैनात नहीं थे, फिर भी खातों से जुड़ी सत्यापन कॉल में शामिल रहे और कथित तौर पर साजिश को आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इन पहलुओं पर तो जांच चल ही रही थी, लेकिन जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि आरके सिंह ने करीब 2.5 करोड़ रुपए दुबई में बेटे के बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे। एजेंसी ने इस रकम के स्रोत और लेन देन से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन पूछताछ में इसका स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया जा सका। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह रकम वैध आय से जुड़ी थी या फिर घोटाले से जुड़े धन का कोई हिस्सा विदेश भेजा गया है। सीबीआई जांच के दौरान करनाल में करीब 15 एकड़ कृषि भूमि की खरीद का मामला भी सामने आया। सीबीआई ने जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेज और भुगतान के स्रोत की भी जानकारी आईएएस अफसर आरके सिंह से मांगी, लेकिन अधिकारी इससे जुड़ा पूरा रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। यही वजह है कि अब एजेंसी जमीन खरीद में इस्तेमाल धन के स्रोत की अलग से जांच कर रही है। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने आईएएस अफसर आरके सिंह के चंडीगढ़ और करनाल स्थित ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। तलाशी के दौरान एजेंसी को कई ऐसे दस्तावेज मिले जो कथित तौर पर बेनामी संपत्ति से जुड़े बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो सूत्रों से जानकारी मिली थी, इन दस्तावेजों में जमीन, मकान और अन्य निवेश से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं। एजेंसी अब इनके वास्तविक मालिक और निवेश के स्रोत की पड़ताल कर रही है और यहीं से आईएएस अफसर आरके सिंह पर शक गहरा गया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और सीबीआई स्पेशल कोर्ट से उनकी 3 दिन की रिमांड की मंजूरी भी ले ली गई। यहां पर न केवल आईएएस अफसर बल्कि उनके अलावा एक सुपरिटेंडेंट जो उस समय तत्कालीन थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनको भी रिमांड पर लिया गया है। और हो सकता है कि रिमांड पर लेने के बाद जब दोनों अफसरों से पूछताछ की जाएगी तो इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कुछ मजबूत साक्ष्य सीबीआई के हाथ लग सकते हैं। क्या इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा बहुत जल्द रिमांड पर लिए जाने के बाद अफसर कर सकते हैं? सीबीआई के द्वारा पोल जो है पूरे घोटाले की खोली जा सकती है, या फिर अभी इस मामले में कुछ और भी देखना बाकी है? लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद तमाम बड़े अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों को मालूम है सीबीआई की शक की सुई किन किन पर अटकी हुई है। 2 अफसरों की गिरफ्तारी के बाद अन्य को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। हो सकता है कि उनको भी गिरफ्तार करके सीबीआई पूछताछ करे और वो भी इन अफसरों की भांति संतुष्टिजनक जवाब ना दे पाए और फिर उनका भी रिमांड ले लिया जाए। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है। सीबीआई अपनी जांच पड़ताल अपने हिसाब से आगे लगातार बढ़ा रही है। देखने वाली बात रहेगी इस मामले में क्या नया मोड़ आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।